हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये राज्यपाल से संबंधित है। यानी कि राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उसको हम लोग इसमें सब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे। जैसे कि राज्यपाल का जो जो भी इसमें दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत इनका नियुक्ति होता है, कैसे होता है, या फिर इनका कार्यशक्ति जो है ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है इसमें सब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी इसमें हम लोग लगाएंगे, ठीक है, यानी कि टेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इस टॉपिक को अगर यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका राज्यपाल से संबंधित सारे प्रश्न जो है ऑटोमेटिक आप यहाँ पे आराम से कर लेंगे। दोस्तों, अगर यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, आर्मी, जीएसएससी, या फिर किसी भी तरह की जो परीक्षा होती है उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर परीक्षा में इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि हर एक राज्य का जो है एक राज्यपाल होंगे, इसका किस अनुच्छेद में विवरण मिलता है, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 153 जो है इसमें लिखता है कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक या फिर एक, जैसे बहुत बार क्या होता है कि मान के चलिए यूपी का अभी राज्यपाल जो है इस भी हट गए हैं, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मान के चलिए बिहार के कोई राज्यपाल हैं, तो इनको क्या करता है कि यहाँ का जो है कार्यवाहक जो है राज्यपाल बना दिया जाता है। तो वही कहना है यहाँ पे कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। लेकिन किसी राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, तो अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 154 में क्या कहता है। अनुच्छेद 154 में कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित थी, इसका प्रयोग वह अनुच्छेद 163 के द्वारा कर सकता है, ठीक है। तो 154 में वही कह रहा है कि कोई भी जो शक्ति है राज्यपाल की, वो कार्यपालिका की शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है, समझ गए। देखिए, अनुच्छेद 155 में कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यानी कि किसी भी राज्य के जो राज्यपाल बनते हैं उनका नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 156 में कह रहा है कि कार्यकाल जो होता है राज्यपाल का वो सामान्यतः 5 वर्ष की होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि मिनिमम यहाँ पे जो है कोई भी राज्यपाल जो है 5 वर्ष तक यहाँ पे अपना कार्यकाल में रह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अगर यदि चाहें तो इनको यहाँ पे 6 साल, 7 साल, 8 साल के लिए भी राज्यपाल के रूप में रख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे इनको 3 साल में भी यहाँ पे, यानी कि कुछ भी इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर ही डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा, लेकिन मिनिमम 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। देखिए, अनुच्छेद 157 में दिया गया है राज्यपाल बनने की योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 53 से लेकर के अभी तक 57 तक देख लिया है। अब यहाँ पे जो देखिए इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद जिसके बारे में पूछा जाता है उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, समझ गए। देखिए, 159 में यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित जो शपथ संबंधित जो होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनका क्या होता है, शपथ ग्रहण होता है, समझ गए। जो राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ ग्रहण कराते हैं, ठीक है। देखिए, आगे हम लोग इसमें देखने वाले हैं राज्यपाल की जो शक्तियां होती है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां इनका क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि राज्यपाल द्वारा जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 164 में मिलता है। देखिए, किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, उनका नियुक्ति कौन कराते हैं, यानी कि उनका शपथ ग्रहण कौन दिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा पे किया जाता है, समझ गए। यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी यहाँ पे नियुक्ति कर सकते हैं, कौन, राज्यपाल। यानी कि किसी राज्य में एक यदि मुख्यमंत्री हैं तो उनके कहने पर जो है राज्यपाल जो है अन्य मंत्रियों की यहाँ पे नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखता है कि 91 नंबर वाला जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके हिसाब से मंत्री परिषद का आकार विधानसभा की कुल का 15% से अधिक नहीं और न्यूनतम 12 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मंत्री परिषद का आकार है जो 91वां संविधान संशोधन 2003 के हिसाब से इसमें दिया गया है, ठीक है। आगे लिखता है कि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मंत्री परिषद जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। अगला यहाँ पे लिखता है कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 165 के तहत भी यहाँ पे राज्यपाल किया करते हैं, ठीक है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है, और इनका कार्यकाल महाधिवक्ता की कितना दिन तक रह सकता है, जब तक राज्यपाल चाहें तब तक, ठीक है। और इसका नियुक्ति कब कितने अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 165 के तहत जो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्य की सभी संवैधानिक पदों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी किनके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है।
अगला पॉइंट आपका है राज्यपाल को कार्यकाल से पूर्व हटाने का अधिकार जो है वो किसको प्राप्त है। तो ये देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है राज्यपाल रहते हैं, तो यहाँ पे कार्यकाल से पूर्व हटाने का अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विधानसभा में, विधान परिषद में जो सदस्यों को मनोनीत होता है वो 1/6 यहाँ पे मनोनीत करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को। ठीक है, आगे अनुच्छेद 175 के तहत जो है विधानसभा सत्र आहूत, सत्रावसान और भंग करने का अधिकार भी किनके पास है, राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 176 के तहत जो है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये जो विशेष अभिभाषण जो होता है राज्यपाल का, ये कितना में लिखा गया है, अनुच्छेद 176 के अंतर्गत, और ये इसको तैयार कौन करता है, मंत्रिमंडल द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए राज्य का बजट जो है राज्यपाल की अनुमति से अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधानसभा में रखा जाता है और राज्य के विधेयकों को अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ये भी आप देख लिए। अनुच्छेद 201 के तहत जो है राज्यपाल की विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। अनुच्छेद 201 में क्या लिखा गया है कि राज्यपाल की जो कुछ भी विधेयक होता है उसको मंजूरी के लिए राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 213 में कहा गया है कि राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कितने अनुच्छेद के तहत, 213 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, आगे लिखता है कि राज्यपाल जो है सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति है। ठीक है, जो भी यानी कि कुलाधिपति कितनी जो भी विश्वविद्यालय हैं सभी के कुलाधिपति कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत जो है क्षमा प्रदान करने की शक्ति, लेकिन मृत्यु दंड को माफ़ करने का अधिकार नहीं। मान के चलिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिनको मृत्यु दंड यहाँ पे मिला हुआ है, लेकिन ये क्या है, राष्ट्रपति जो है कुछ अगर यदि कुछ संभव है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि क्षमा प्रदान करने की शक्ति है, यानी कि उसको कम किया जा सकता है। लेकिन अगर यदि मृत्यु दंड दिया जाता है तो इसको जो है राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो ये भी आप यहाँ पे देख लिए। अगर यदि हम बात करें कि सबसे पहले जो राज्यपाल कौन बने थे, तो गुरुमुख निहाल सिंह 1956 में बने थे। ठीक है, सर्वप्रथम राज्यपाल। यहाँ पे हम लोग इसमें, जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो अपने वीडियो को यदि अच्छी तरह से देखा होगा तो यहाँ पे हम लोग टोटल 10 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। कितने, 10 प्रश्न को। तो टेस्ट आप हमारे साथ भी लगाइए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि राज्य जो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वो किनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे सामने है संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है सभी राज्यों के राज्यपाल जो है क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला जो आपका प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंप सकते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल जो है यदि उनको अपना पोस्ट को त्याग करना है, ठीक है, तो अपना त्यागपत्र ये जो है वो राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो गवर्नर है यानी कि जो राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल को जो हटाने का यहाँ पे प्रावधान जो संविधान में कहीं पर लिखा नहीं गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है महाभियोग वगैरह ला करके, उस तरह से राज्यपाल को यहाँ पे नहीं हटाया जा सकता है। इसका कोई प्रावधान जो संविधान में अभी तक लिखा नहीं गया है। अगला जो आपका प्रश्न है, सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने दिनों का होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 5 वर्ष जो है इसका कार्यकाल रहता है, लेकिन अगर यदि राष्ट्रपति यहाँ पे चाहें तो इनको समय से पूर्व भी हटा सकते हैं और यहाँ पे समय से अधिक 6, 7, 8 साल तक भी इनको रख सकते हैं। 5 साल या फिर यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना कार्यकाल तक रह सकते हैं। ठीक है, अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है, राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता जो मिलता है उसे किस कोष से प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की जो संचित निधि होती है। ठीक है, राज्य की जो संचित निधि होती है उससे यहाँ पे राज्यपाल का जो वेतन होता है वो मिलता है, और किसी भी तरह की जो भत्ता मिलती है वो राज्य की संचित निधि से ही दिया जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका है यहाँ पर, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे विधान परिषद का बात हो रहा है, और इसमें जो है राज्यपाल जो है कुल 1/6 सदस्य को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। कितने, 1/6 सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत कर सकते हैं। कौन, राज्यपाल। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम जो महिला बनी थी वो कौन थी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो है ये किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे भी गए हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है,
अगला जो आपका प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान करना। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सजायाप्त व्यक्ति जो है उनको यदि सजा मृत्युदंड हो गई है तो राज्यपाल को ये माफ़ करने का पावर नहीं है, हालांकि सजा को कम करने का इनका पावर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से क्या जो है शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा स्थगित करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर किया और राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अनुच्छेद और इनका जो कार्य शक्ति है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।